आदिनाथ भगवान की जय। विषय चल रहा है भक्तामरी स्तोत्र। इसका दूसरा नाम आदिनाथ स्तोत्र भी है। आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी ने श्रद्धा और भक्ति के साथ आदिनाथ भगवान के चरणों में अपने उद्गारों को प्रकट किया है। धन्य है वे महान आचार्य और धन्य है वे महान आदिनाथ भगवान तीर्थंकर आदिनाथ, जो कि मानतुंग स्वामी की भक्ति के योग्य थे। ज्ञानी सम्यक दृष्टि की भक्ति के योग्य बीतरागी देव के अलावा और कौन हो सकता है। भक्तामरी स्तोत्र का 13वां छंद चल रहा है। हम सभी इस छंद को सुनकर उसके भाव को समझकर अपने जीवन को निर्मल और पवित्र बनाएंगे। वक्त्रं क्वते सुर नरोरग नेत्रहारी निशेष निर्जित जगत् तृतीयोपमानं बिंबं कलंकमलिनं क्वनिशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डु पलाशकल्पम्। आचार्य श्री मानतुंग स्वामी आदिनाथ भगवान की स्तुति वंदना और भक्ति करते समय ऐसे भाव कर रहे हैं कि हे आदिनाथ भगवान, जिसने संपूर्ण जगत की उपमाओं को जीत लिया है, उपमा रहित कर दिया है, जो देव, मनुष्य और धर्मेंद्रों के नेत्रों को हरण करने वाला है, वो आपका मुख। कहां तो आपका ऐसा वो मुख और कहां जो दिन में पलाश के पत्तों के समान फीका पड़ जाने वाला चंद्रमा का कलिंकित बिंब। कितना अंतर है दोनों में। हे भगवान, मैं अगर उपमा दूं उस चंद्रमा की तो वो आप पर लागू हो ही नहीं सकती। जहां संपूर्ण अंगों से वीतरागता झलक रही हो, जहां आपकी मुद्रा को देख करके रागी जीव वैराग्य को प्राप्त हो जाते हों, ऐसा सुंदर वीतराग छवि से युक्त ना नयन पूरे खुले हैं और ना नयन पूरे बंद हैं, जहां परम वीतरागता पूरे निर्गंतता रूप उस तन से झलक रही हो आपके, कहां ऐसा आपका मुख और कहां वह पलाश का पेड़ जो कि फीका रहता है, उसके पत्ते फीके रहते हैं। ऐसे उस पलाश के फीके पत्तों के समान दिन में दिखने वाला कलंकी चंद्रबिंब का वह बिंब, दोनों में कितना अंतर है। हे नाथ, आप अति सुंदर हो,
महिमावंत हो। आपकी वीतरागता मेरे हृदय में ऐसे समा गई है कि उसको अलग करना असंभव है। आपकी छवि मेरे नयनों में ऐसे हो गई है कि उस छवि को हटाना असंभव है। मेरे नयनों में आपके अलावा कोई बस नहीं सकता है। मेरे नयनों में आपके अलावा शोभा को प्राप्त कोई हो नहीं सकता। हे नाथ, हे प्रभु, हे भगवान, आप सदा मेरे हृदय में निवासित रहना। हमारे हृदय से कभी आप निकले ना, अर्थात मेरा हृदय सदा आपको स्वीकार करे। उसका कारण यह है कि अगर मेरा हृदय आपको स्वीकार निरंतर करता रहेगा तो एक दिन मैं आपके समान जरूर बन जाऊंगा। हे नाथ, आप अनाथों के नाथ हैं, स्वामी हैं। मैं अनाथ ही तो हूं। इस भवोदधि में अकेला ही गोते खा रहा हूं। इस संसार में मुझे बचाने वाला, मुझे सहारा देने वाला कोई नहीं, लेकिन आपने मुझे सहारा दिया। आपने मुझे बताया, ये चेतन, तेरा सब कुछ तू है, तुझे और किसी की जरूरत ही नहीं है। तू अपने आप में परिपूर्ण है, अनंत गुण रूपी शक्तियों से युक्त है। अंतर्मूर्त मात्र भी तू निज स्वभाव का आश्रय लेगा तो भगवान बन जाएगा। हे भगवान, आपकी कृपा, आपका प्रभाव मेरे जीवन में ऐसे हो गया है कि दिन में तो आपके गुणगान गाता ही रहता हूं। जब रात्रि हो जाए उस समय भी सपने में आप ही नजर आते हो। आपका मंदिर, आपकी प्रतिमा, आपकी वाणी और आपकी स्तुति करता हुआ मैं दिखता हूं। भगवान, हे नाथ, बस यही भाव है कि मेरी लौ आपके प्रति निरंतर लगी रहे। मेरी लौ किसी के छुटाने पर भी छूटे ना। दुनिया में अनेकों मिथ्या दृष्टि हैं, अनेकों बात बनाते हैं। तुम इस वजह से दुखी हो, तुम ये कर लो, उसे पूज लो, काली हरी नीली गुलाबी को पूज लो, फलान को पूज लो, ढिमके को पूज लो, तुम्हारे पितर बिगड़ गए हैं, तुम्हारे ये हो गया, तुम्हारे वो हो गया, तुमने उसे जोड़ा नहीं चढ़ाया। अनेकों बातें बता करके हमारे माइंड को, हमारे दिमाग को पजल भी करें तो भी आपकी भक्ति की मेरे अंदर ऐसी दृढ़ता हो कि मेरा मन चलायमान न हो और आपके प्रति इतना प्रभावित हो कि मुझे उन लोगों की बातों पर कोई प्रभाव ही ना पड़े, उनकी बातें हमारे ऊपर कोई प्रभाव न डाल पाए। बस भगवान, मेरा तो काम बन ही गया मानो। क्यों? इतना होते ही मेरा जीवन वह बन जाएगा जैसा मैं चाहता हूं। मेरा जीवन आपके इस बताए मोक्ष मार्ग पर ऐसा सीधा जाएगा कि रुकेगा नहीं। वो दिन दूर नहीं होगा कि मैं आपके समान सिद्ध भगवान होऊंगा। हे नाथ, इस दीनहीन से प्राणी पर भी दया करना, यही मेरा भाव है। इति शुभम। धर्म।